दोस्तों, महाभारत का युद्ध आज से करीब 5000 साल पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए थे और इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बच पाए थे। जहां कौरवों का तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। जब इस युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था, तब से 7 ऐसे लोग थे जो यह जानते थे कि युद्ध कब और किसके साथ होगा और इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, कृपाचार्य। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को युद्ध का परिणाम का अनुमान था, अर्थात उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते हैं जिसके पास दिव्य दृष्टि थी। और ऐसा भी बताया जाता है कि कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। नंबर 6, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वो बन गए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण है, जीत उधर के पक्ष की होगी। द्रोणाचार्य को भी देव दृष्टि प्राप्त होने के बाद कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। महाभारत युद्ध के समय वो कौरव पक्ष के सेनापति थे। द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक द्रोणाचार्य पर जातिगत भेदभाव, कर्ण और एकलव्य के प्रति अन्याय और शिक्षा से वंचित करने का आरोप है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले महाभारत के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध में 18 का संख्या का अत्यंत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था। यहाँ तक कि इस युद्ध के अंत में कुल 18 लोग ही बच पाए थे। दरअसल महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी के मदद से इस ग्रंथ का निर्माण 18 दिनों में ही किया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था, तब महाभारत युद्ध हुआ ही नहीं था, बल्कि महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस युद्ध को पहले ही देखकर रचा था और श्री गणेश ने इसे लिखा। इसी कारण महाभारत ग्रंथ के 18 अध्याय 18 दिनों में लिखे गए थे, यानी कि एक अध्याय 1 दिनों में, और उसी अध्याय के अंतर्गत होने वाली घटनाएं घटित हुई। ऐसे में महाभारत का युद्ध 18 अध्याय के अनुसार 18 दिनों तक ही चला। सरल शब्दों में कहे तो ग्रंथ के जिस अध्याय में जो जो घटनाएं हुई थी, यह असल में जब युद्ध हुआ था तब भी सब वैसे ही घटित हुआ था और युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत के अंतिम यानी कि 18वें दिन भीम दुर्योधन के जांघों पर प्रहार करते हैं, जिससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार दुर्योधन की मृत्यु होने से पांडव विजय हो जाते हैं। महाभारत युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार था। वह पांडवों को एक सुई के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं था। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े थे। महाभारत के युद्ध के दौरान ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती है। नंबर 5, संजय। यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का पूरा परिणाम पता था। संजय को महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वो महल में ही बैठे हुए युद्ध को देखकर उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने का कृपया करें तो आपका बहुत कृपा होगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं, तब वेद व्यास जी कहते हैं कि जो पेड़ छाया नहीं देते उसका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि कैसे और कौन काटेगा। यह सुनकर वेद व्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेद व्यास जी वहां से चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। नंबर 4, सहदेव। पांडवों में एक सहदेशी त्रिकाल दृशा थे। सहदेव ने उसके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसीलिए वो त्रिकाल दृशा बन गए। सहदेव भविष्य में होने वाले हर घटना को जान लेता था। नंबर 3, ऋषि वेद व्यास। ऋषि वेद व्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषि थे और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है,
परंतु फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है कि तुम युद्ध को रोक दो, अन्यथा तुम्हारे काल का नाश हो जाएगा। नंबर 2, भीष्म। भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे जानते थे कि युद्ध तो तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा ये भी जानते थे, परंतु उन्हें दुख बस इस बात का था कि उन्हें कौरवों के ओर से युद्ध लड़ना होगा। नंबर 1, श्री कृष्ण। यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी पूर्व से ही थी।